Hello बच्चों, let us read the question. The question says a body of mass 10 kg is acted upon by two perpendicular forces 6 Newton and 8 Newton. The resultant acceleration of the body is A. 1 meter per second at an angle of 10 inverse 3 by 4 with respect to 8 Newton force. B. 0.2 meter per second at an angle of tan inverse 3 by 4 with respect to 8 Newton force. C. 1 meter per second square at an angle of tan inverse 4 by 3 with respect to 8 Newton force. And fourth option is 0.2 meter per second square at an angle of tan inverse 4 by 3 with respect to 8 Newton force. तो यहाँ पे जो की कंसेप्ट है बेसिकली दैट इज कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन, राइट. तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये मेरे पास 10 kg का ब्लॉक है और अगर मैं यहाँ पे फोर्सेस को बैलेंस करती हूँ तो मैं कहूँगी कि नीचे इसका जो है वो वेट एक्ट कर रहा होगा 10 इंटू 10 का. इसके बाद एक 8 न्यूटन का फोर्स जो है, क्योंकि हमें विद रिस्पेक्ट टू 8 न्यूटन एक्सेलरेशन निकालना है तो हम एक्स एक्सिस पे लेंगे, और 6 न्यूटन का फोर्स हमारा क्या कहाँ एक्ट कर रहा होगा, वाई एक्सिस में. तो हमें पता है कि कभी भी दो फोर्सेस के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल होता है तो वहाँ पे जो रिजल्टेंट होता है फोर्स का दैट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी √100 इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन. अगर हमें एंगल निकालना है, ठीक है, बिटवीन द रिजल्टेंट एंड द फोर्स, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं एंगल को थीटा, राइट. और सेम अगर मैं इस फोर्स की मिरर इमेज इधर बनाऊँ तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 6 न्यूटन और यहाँ पे मुझे एक ट्रायंगल मिल जाएगा, ठीक है, जिसकी हाइट होगी 6 न्यूटन की और बेस होगा 8 न्यूटन का. तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे tan थीटा विल बी इक्वल्स टू 6 by 8, यानी tan थीटा विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स 3 by 4. ठीक है, अब हमें फोर्स भी, रिजल्टेंट फोर्स भी पता है और थीटा भी पता है, तो मैं कहूँगी फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. और मुझे निकालना है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास. फोर्स हमें गिवन है 10 और मास भी हमें गिवन है दैट इज 10. तो एक्सेलरेशन होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट एन एंगल ऑफ, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ tan इनवर्स 3 by 4 विद रिस्पेक्ट टू 8 न्यूटन फोर्स, क्योंकि बेस में हमने क्या लिया है, 8 न्यूटन का फोर्स लिया है. सो द फाइनल आंसर विल बी 1 मीटर per second square at an angle of tan inverse 3 by 4 with respect to 8 Newton force. That is option A. I hope you understood it well. All the best. Thank you.